अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा 9 मई साजिश है तो ये साजिश साबिक चेयरमैन PTI ने खुद की है। उन्होंने गिरफ्तारी पर एहतजाज और हमला करने का कहा था। क्या जिन्ना हाउस में आग लगाने वाले हमारे रिश्तेदार थे? नौजवानों के जहन खराब करने का किसने कहा था? गिरफ्तारी ना देने का फैसला अमेरिका या नवाज शरीफ के कहने पर किया था? तकब्बुर और गुरूर में की गई हरकत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंतखाबात में रावलपिंडी डिवीजन से किसको उतारा जाएगा? नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। राना सनाउल्लाह ने कहा सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत हो सकती है। नवाज शरीफ चारों सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। इंतखाबात समेत सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जल्द रिलीज कर देंगे। वफाकी हुकूमत की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज न करने पर सेक्रेटरी खजाना को तलब किया। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने मुलाकात के बाद कहा फंड्स जल्द रिलीज कर देंगे। इलेक्शन कमीशन जितनी रकम कहेगा देंगे। जराये के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वजीर आजम को भी खत लिखने का फैसला। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। कहा नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग के लोग लाडला टैग का एतराफ करते हैं। नून लीग के लोग नवाज शरीफ के नारे और सोच का जनाजा निकाल रहे हैं। खुर्शीद शाह बोले एक पार्टी को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होगी। हो सकता है इलेक्शन कमीशन को ख्याल आ जाए कि इलेक्शन साफ और शफाफ कराएं। चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। चेयरमैन नैब नजीर अहमद ने कहा करप्शन एक नासूर है। कोई फर्दे वाहिद या इदारा मुल्क को करप्शन से आजाद नहीं कर सकता। तमाम तबकात को बदउनवानी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम में करप्शन का शिकार हैं। कोशिश है मजीद लोग इस धोखाधड़ी का शिकार न बने। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में नई तारीख बन गई। इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 44 पैसे सस्ता। कीमत 284 रुपए 53 पैसे हो गई। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का रेफरेंस परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ दायर नैब रेफरेंस की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नैब लाहौर ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद मालियत का रेफरेंस दायर किया। MQM ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे टीम कॉम्प्रोमाइज है। साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वाज़े नजर आ रहा है कि इंतखाबात जानिबदाराना होंगे। फारूक सत्तार बोले पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया। MQM वक्त ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में तहफ्फुजात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी का गुजरांवाला में जलसा करने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने कहा पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं, आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। आवाम को इंतखाबात के मकासद समझ कर वोट देना होगा। आवाम बाशऊर हैं, बेहतरीन नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा इलेक्शन के करीब आते ही MQM तासुब की बात करती है। MQM के पास ना वोट है ना अवामी मैंडेट। मुत्तहिदा के अंदर इख्तलाफात हैं, शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ पाए। माजी में MQM जो करती आई है लोगों ने उसको मुस्तरद किया। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान चीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख रहे हैं। चीन ने गुर्बत पर काबू पाने से लेकर तरक्की तक बेहतरीन किरदार अदा किया। गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही जाएंगे। गवादर में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट का इफ्तिताह। पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह किया गया। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के वालिद को भी कसूरवार करार दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में कहा वालिद ने खुद गाड़ी की चाबी अपने बेटे को दी।
तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिम की गिरफ्तारी भी मांगी। मुलजिम के वालिद की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसील। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की लड़ाई की वजह पार्टी टिकट करार। राना सनाउल्लाह ने कहा, दानियाल अजीज सूबाई असम्बली के टिकट पर नाराज हैं। एहसन इकबाल नारोवाल के हल्के से बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। दानियाल अजीज इस हल्के से ओवैस कासिम को उतारना चाहते हैं। एहसन इकबाल की वजह से महंगाई हुई तो दानियाल अजीज 16 माह क्या करते रहे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार करनी। पीटीआई के सेक्रेटरी लीगल अफेयर ने कहा, इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी हासिल किए जाएंगे। परवेज खटक ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा। मुल्क हुक्मरानों की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हमारा एजेंडा आवाम की खिदमत करना है। महमूद खान बोले, पीडीएम ने करप्शन और लूट मार के अलावा कुछ नहीं किया। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा, अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगान सरजमीन को दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल न करने दिया जाए। आलमी सतह पर रियासत को तस्लीम करवाने के लिए इक़दाम करें। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पूरी दुनिया देख रही है। लाहौर में स्मॉग का रोग बरकरार, फजा मुजरे सेहत। दुनिया भर में फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद। कराची में भी फजाई आलूदगी के डेरे। कराची में साइड सुपर हाईवे के नजदीक मुबैना पुलिस मुकाबला। जख्मी डाकू 3 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। पेरू में मुसल्लह अफराद का कान पर हमला, 9 अफराद हलाक, 15 से जायद जख्मी। मकामी पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने धमाका खेज मवाद के जरिए हमला किया। न्यूयॉर्क में चाकू बर्दार शख्स का हमला, 2 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक। पुलिस ने फायरिंग करके चाकू बर्दार शख्स को हलाक कर दिया। यूरोप शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गया। सैकड़ों परवाजें मुतासिर। मुसाफिर एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशन पर फंस गए। बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। अमरीका की जुनूबी रियासतों में भी आइंदा दिनों में शदीद बर्फबारी का इम्कान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world.
Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس، انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ TV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार